गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वजीद सखी। मेरे यूट्यूब चैनल वजीद सखी पे आपका स्वागत है। पहले पक्षियों को मैंने दाना डाला, उसके बाद मैं अब स्नान करके हटी हूँ। स्नान करके तो अभी पाठ पूजा करके मैंने ख़त्म ही की है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं किचन में जाती हूँ, और किचन में जाके फिर मैंने अपनी चाय वगैरह चढ़ाई है। और आज मेरा इरादा है कि मैं आलू के पराठे बनाऊं, क्योंकि 2-3 दिन से बच्चे कह रहे थे मम्मी आपने आलू के पराठे नहीं बनाए। ये चाय में मैंने चीनी डाली है और मसाला पीसा हुआ, लौंग इलायची ये सब मैंने ना इकट्ठा पीस के रखा हुआ है, वो डाला है। तो फिर उसके साथ ही मैंने अब चाय पत्ती डाल दी, और चाय पत्ती डालने के बाद साथ में ही मैंने अपना गैस ऑन कर लिया। तो अब मैं लगी हूँ आलू के पराठे बनाने। इस बार पता मैंने आलू के पराठे थोड़े ना मैं नए तरीके से बनाने लगी हूँ। मैंने पता क्या किया है कि मैंने जो प्याज है ना इस पर कद्दूकस किया है। ऐसा नहीं कि पहले मैं काट के डाल देती थी ना, वो ऐसे मुंह में आता था तो बच्चे थोड़ा वो नखरा सा करते थे। इस बार मैंने कद्दूकस करके किया है, और कद्दूकस करके ना प्याज बहुत सही रहा है। मेरे को लगता था कि कहीं पराठे ना फट ना जाए, पर लेकिन नहीं, पराठे फटे नहीं हैं। और प्याज का भी मॉइस्चर जो सा था ना वो ज़्यादा इसमें हुआ नहीं। तो मेरे को डाउट था कि आलू डालने से कहीं वो लिस से ना हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी पराठे सही बने हैं, बहुत बढ़िया पराठे बने हैं। तो मैंने भी ना फिर उसमें थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन, ये सारा मैंने आलूओं में मिक्स कर लिया। साथ में प्याज को कद्दूकस कर लिया, तो उससे मेरे पराठे बहुत बढ़िया बने और खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहे थे। तो गरम गरम खाने में तो ना पता वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं कि गरम गरम आप अगर बना रहे हो और खा रहे हो तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने आलू जब उसमें डाले हैं ना तो बहुत उसको तरीके से मैंने ना उसको बंद किया आटे के पेड़े को। तो उसमें अच्छे से राउंड राउंड करके तो फिर मैंने ना इस पराठे को बनाया। तो पराठा अच्छा बना, एकदम कुरकुरा कुरकुरा बना। उसके ऊपर मैंने फिर ऑयल लगाया, ऑयल लगा के फिर उसको अच्छे से फ्राई किया। जब वो ब्राउन हो गया ना तो फिर मैंने उसको ना सर्व किया, और इतने टेस्टी पराठे बने कि आज तो इंदिरा सिमरन दोनों ही कह रहे थे कि मम्मी पराठे बहुत बढ़िया बने हैं। आइए टेस्ट कीजिए, खाइए। पता क्या, आलू के पराठे ना ऐसे चाय के साथ मेरी मम्मी देती होती थी, तो वो ही आदत तो हमें पड़ी हुई है और बहुत बढ़िया लगते हैं। आपको पता ही आलू के पराठे तो वैसे टेस्ट रहते हैं, और चाय के साथ खाने में तो और मजा आ जाता है। चाय के आलू के पराठे बना के उसके ऊपर देसी घी लगा लो, और साथ में आप दही ले लो चाहे मलाई ले लो, तो चाय के साथ बहुत मजा आता है। और मैं देती हूँ बच्चों को और सबको, फिर स्टार्ट करते हैं खुद भी खाना। अजी आज तेरे टैनी फैनी कैसे पड़े हुए हैं? आज खिलौनों से क्यों इतना, क्या आज हुआ जो खिलौनों से खेलने लगा, जो निकाल के तूने ढेर रख लिया? नहीं, कोई तो कारण है। ऐसे तो तू उनको छेड़ता ही नहीं है। कभी उनको बैग को उठा के उधर रख देती हूँ, कभी बैग को उठा के उधर रख देती हूँ। मालिका के खेलने लग गया। नहीं, बेचारे कैसे रो रहे हैं? ना, मेरे को लगा टॉय स्टोरी मैंने पिक्चर नहीं देखी थी। हाँ। उनमें वो जिंदा थे खिलौने। हाँ। तो मैंने आज सोचा कभी चलो रो रहे हो। हाँ। कभी खेलता नहीं इनके साथ। हाँ, खिलौने के साथ खेलना चाहिए। नहीं तो खिलौने बोलते हैं कि अगर खिलौनों से ना खेलो ना तो खिलौने अपनी नेगेटिव पावर छोड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए खिलौने अगर तुम्हारे घर में है तो खिलौनों से खेलना बहुत जरूरी है। तो उनको एक कोने में ऐसी फेंका मत करो। देखो आज कितना तगड़ा तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा। देखो कैसे पेड़ छाए छाए करके हिल रहे हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम से ना जैसे तूफान आ रहा है उस हिसाब का मौसम हो रखा है। तो लगता है कि बारिश आएगी, और बहुत तगड़ी वाली बारिश आएगी, जिसे बहुत तगड़ी वाली बारिश कहते हैं, वो वाली आएगी। तो मौसम तो है ही ऐसा। तो मेरे जैसे राजकुमार बोल रहे हैं मम्मी शाही टुकड़ा बना के दो, बहुत टाइम से आपने शाही टुकड़ा नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। मैं ना फास्ट वाला बनाऊंगी।
रबड़ी बनाऊंगी, लेकिन रबड़ी ऐसी नहीं कि हाँ 1 किलो दूध रख दो और धीरे 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 होती रहे, नहीं। मैं 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। कढ़ाई में मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया। अब मैं इसमें 2 चम्मच मलाई के डाल दूंगी। इससे क्या होगा, हमारी रबड़ी बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगी, क्योंकि दूध ही गाढ़ा करना होता है ना, तो दूध तो इससे गाढ़ा हो ही जाएगा ना सारा, मलाई बीच में हो के दूध गाढ़ा हो जाएगा। और इधर मैंने चाशनी रख दी है, उसके लिए मैं चीनी अब डाल दूंगी। पता क्या है, पहले ना हम ये चीजें रेडी कर ले, तो ब्रेड को तो बाद में हम फ्राई कर लेंगे। ब्रेड भी फ्राई करनी होती है ना, उसको हम बाद में फ्राई कर लेंगे। पहले हमारी रबड़ी और हमारी चाशनी बनके रेडी हो जाए। जल्दी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं इसको लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही, तो थोड़ा ही बना रही हूँ। इसी रबड़ी में हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वही इसमें डाल दो। और एक मैं इलायची डाल दूंगी, इसमें इलायची के दाने डालूंगी। और चाशनी में फूड कलर डाल दूंगी, हल्का सा, सिर्फ कलर आने के लिए। ये देखो, ये हमारी मलाई ना, दूध अब हमारा गाढ़ा होने लग गया। और इधर हमारी चाशनी भी रेडी हो गई। चाशनी बन के रेडी हो गई। और अब हम लगे इसमें तेल गरम करने। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो, कोई भी आप, चाहे देसी घी डाल लो, तो चाहे आप रिफाइंड डाल लो, कुछ भी आप डाल लो। और ये मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड में मैंने इस तरीके से पीस कर लिया। आप किसी भी शेप में कर सकते हो, आप इसको ट्रायंगल में भी कर सकते हो, तो आप इसको चौरस में कर। मैंने चौरस में किया है, चौरस में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और थोड़े छोटे हो जाते हैं तो इनमें रबड़ी अच्छे से लग जाती है। रबड़ी में भी हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने चाशनी की है, लेकिन फिर भी इसको मीठा करने के लिए इसमें चीनी जरूर डालेंगे। तकरीबन हमारी रबड़ी बनके रेडी हो ही रही है। तब तक हम इधर अपनी ब्रेड फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको ना ब्राउन कर लेंगे ब्रेड को। ये देखो, ब्रेड हमारी ब्राउन हो रही है। इसी तरीके से ना हम बाकी ब्रेड भी तल लेंगे, जो भी है हमारे पास। और इसका ऑयल निकलने तक यहाँ पे रख देंगे एक साइड में, ताकि इसका ऑयल निकल जाए सारा, है ना। पूरा ऑयल निकलेगा तो तभी इसको हम चाशनी में फिर डिप करेंगे। सारी ब्रेड हमने तल ली। अब हम चाशनी में इसको डिप करेंगे। इस तरीके से आप चाशनी में इसको डाल दें। जितने पीसेस में आ सकते हैं आप उतने ही डाल दें। और इस तरीके से चाशनी में डिप कर करके, चाशनी में अच्छे से डिप कर करके आपने इसको ना फिर बाहर निकालना। ताकि इनके बीच में भी ना चाशनी अच्छे से चली जाए। इस तरीके से अब हम इसको सर्व करेंगे। पहले प्लेट में इसको डाल लेंगे, फिर इसके ऊपर हम ना ये रबड़ी डाल देंगे। पूरे अच्छे से इसके ऊपर ना रबड़ी आनी चाहिए। इस तरीके से ये हमारा शाही टुकड़ा बनके रेडी है। देखो, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है रबड़ी के साथ।
आप इसको खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। एक अलग ही इसका टेस्ट होता है खाने का, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम यम्मी। पूरी चाशनी भरी हुई है, पूरी इस पर रबड़ी लगी हुई है। बहुत यम्मी है। बहुत अच्छा बना। अब वो बना बनू का ना सारा, अब पसीने इतने आ रहे हैं ना कि गर्मी इतनी हो रखी है, समझ नहीं आ रहा, बहुत बुरा हाल है। मौसम एकदम बढ़िया हो जाता है और एकदम से गर्मी आ जाती है, समझ नहीं आता क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसे ही बस काम करते करते बुरा हाल हो जाता है। ऐसी जब फैमिली होती है सारी तो भी काम करते करते बुरा हाल हो जाता है, कभी ये बना लो कभी वो बना लो, कुछ ना कुछ पकवान तो बनते ही रहते हैं जब सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो तब भी ऐसे कुछ ना कुछ बनाते ही रहना। और जब खाने की बारी आनी तब घर में लड़ाई हो जाती। तकरीबन मेरे साथ ऐसा ही होता था कि जब मैं बनू के सारा हट जाती थी, और जब मैं सबने खा लेना और जब मेरी खाने की बारी आनी ना तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना कि मेरा खाना वहीं पे रह गया। इतनी कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती ही रहती थी। और नहीं तो बहन भाइयों में आपस में लड़ाई रहेगी, और नहीं तो हाँ माँ बेटे ने ही कुछ एक दूसरे को बोल दिया, बस ऐसे ही बस कुछ ना कुछ, और पिस जाती थी बीच में मैं। जैसे इन्होंने कुछ बोल दिया अपनी मम्मी को, या ऐसी कोई बात चल रही है तो अपनी सिस्टर को बोल दिया, जो किसी, बस घर में तूफान खड़ा हो जाना। जैसे इन्होंने वर्कशॉप के लिए जाना और सबने मेरे पे सवार हो जाना, मेरा तो पकवान वगैरह बने हुए कहीं पे घरे रह जाने, और खाना तो क्या, और टप 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 आंसू बहने शुरू हो जाने कि। तो मुझे ये बात नहीं समझ आई कि गलतियाँ अगर पति करता है तो उसकी फिर औरतों को क्यों सुनना पड़ता है उनके बारे में। अगर बेटे ने बोला तो आप बेटे को जवाब दो ना, आप बहू को क्यों बोल रहे हो कि हाँ इसी ने भड़का रखा है, इसी ने कान भरे होंगे, इसी ने बोला होगा, यही है जो क्या गुलाम बना के रखा हुआ है, कान भरती रहती है, बोलती रहती है, सारा दिन इसका यही काम है, इसको और कोई काम नहीं है, हैं सारा काम हम करते हैं, ये बस उसके कान भरती रहती है, इसको है नहीं है, घर को कैसे जोड़ के रखना है, कैसे बना के, बस मेरे पे शुरू हो जाना, मेरे को भाषण देना शुरू हो जाना। तो उस टाइम बड़ा मन दुखी होता था कि देखो बोलता तुम्हारा बेटा है, बोल तुम्हारा बेटा रहा है, गलती तुम्हारा बेटा कर रहा है, तुम्हें कह रहा है, तो उसमें मैं कहाँ से बीच में आ गई, है ना। और मैं वहाँ पे इसलिए फंस जाती थी कि हाँ कि मैं वाइफ हूँ उनकी, बेटे को बोल नहीं सकते लेकिन मेरे को सुनाइयाँ करेंगे ताकि मैं उनको बोलूँ, है ना, और फिर घर में क्लेश हो, और मैं फिर वहीं पे चुप लगा देती, अब इनको मैं क्या बोलूँ। जब उन्होंने बोल रहा है, कुछ बोला है, कोई बात हुई है तो तुम आमने सामने उसी टाइम बोलो ना। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि पति की गलतियों की सजा बीवियों को क्यों देनी, है ना, उनका क्या कसूर होता है, वो तो बेचारी दिन रात काम में लगी रहती हैं और फिर भी उनको क्यों बोला जाता है कि हाँ कि ये ही उसको भड़का रही है, ये ही उसको बोल रही है। हमारा बेटा तो उसके मुंह में तो जवान भी नहीं थी, जब से ये आई है तब से वो तो बोलने लग गया कहने लग गया, ये हो गया वो हो गया। सारा बीवियों पे दोष क्यों आ जाता, करे कोई भरे कोई, कहने का मतलब तो यही है कि करे कोई भले कोई, ऐसा क्यों होता है। आप लोगों के घरों में भी होता है, मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ आप लोगों के घर में भी ये चीज़ होती है, जो सिर्फ मेरे घर में ये चीज़ हो रही है, जो मेरे पे ये चीज़ लागू हो रही है। मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर ये चीज़ लागू हुई है कि हाँ कि अगर उनकी गलती है तो वो भी मैं ही भुगतूंगी, बच्चों की गलती है तो भी मैं ही भुगतूंगी, सास ससुर की गलती है तो भी मैं ही भुगतूंगी, और मेरी गलती है तो मैंने भुगतना है ना। मैंने अगर कोई गलती की है तो उसकी सज़ा तो मैं भुगत रही हूँ, वो तो मैं एग्री करती हूँ। हाँ मैंने यहीं पे गलती की, जहाँ मैंने आपको जवाब दिया, जहाँ मैंने आपको कुछ बोला, जहाँ आपने मेरे को डांटा तो हाँ तब मैंने आपको कोई उल्टा जवाब दे दिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैंने आज तक कभी उनको कोई जवाब नहीं दिया था, हमेशा चुप लगा जाती थी, कुछ बोलते थे मैं चुप लगा जाती थी, कभी मैं पलट के जवाब नहीं देती थी। फिर भी मुझे इतना सुनना पड़ता था, इतना सुनना पड़ता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने डायलॉग उन्होंने मारने, इतने डायलॉग बोलने
तो मैं वही सोचती रहती हूँ। मेरा मन सिर्फ ना ये पूछने को है कि हाँ, कि सबके घरों में ऐसे होता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है। सिर्फ ये एक मेरे को रीज़न नहीं पता चलता कि हाँ, कि सबके ही ऐसे बोलते हैं, सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं और सबके घरों में यही टॉपिक चलते हैं, कि सबके घरों में यही कहानियाँ चलती हैं, जो सिर्फ मेरे ही घर में ही ऐसा था, कि मेरे घर में ही ये सब हाँ मुझे सुनने को मिलता था। ननद से कुछ बात हो जानी तो वो भी तूफान खड़ा हो जाना, नॉर्मल बात थी। मेरे को नहीं पता होता था ये लोग ऐसे बैठे हैं सारे, हम लोग ऐसे, हम मजाक भी करते थे, तो मजाक में कोई बात निकल गई ना, वही उसका तो इतना पतंगड़ बन जाना। वो मजाक में भी अगर मैंने कुछ बोल दिया, ननद ने माँ को बोलना, माँ ने आगे बोलना, आगे से आगे कहाँ तक तूफान। ससुर जी बस शुरू हो जाते थे, इतना बोलते थे। नहीं समझ आया ऐसा क्यों। कहानी ही नहीं समझ आती क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, आज तक समझ नहीं आया। तो मुझे तो आज तक यही समझ आया कि मैं बेवकूफ़ थी, जो मैं इतना सुनती भी रहती थी और इतना सहती, और फिर मैं सबके साथ हंस के बातें करती रहती थी। चलो छोड़ो, हो गया जो हो गया, यही मेरा हाल होता। अगर बीमार भी हूँ मैं, तब भी मैं कभी किसी को पता नहीं चल रही थी कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तब भी मैंने हंसते हंसते रहना, बातें करते रहना। तकलीफ है तो उसके लिए क्या हो, रोना धोना करेंगे, हाँ तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है तो है। अब मैं ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं ना, फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसमें रोना धोना इसलिए। तब भी मैं तो ऐसी कोशिश कर, हमारे एक चाचा के होते थे, वो बोलते थे, इनके चाचा है वो बोलते, मंजीत तो हमेशा हंसती रहनी है, पता नहीं चलता कि तू बीमार है कि ना। मैं कहना चाचा जी, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं रोती रहूँगी, तो फिर आपको अच्छा हो, तो आपको तब पता चलेगा कि हाँ मुझे बीमार है। बीमार तो मैं हुई, वो तो मुझे पता ही नहीं मैं बीमार हूँ, इसमें मैं रो क्यों, और वो क्या करूँगी, हाय 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 हाय, उससे मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक तो मैं तभी होंगी जब मैं मेडिसिन खाऊँगी और जब मैं मेरा इलाज होएगा। तो बस ऐसे ही मन किया बस बातें करने को, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो चलो आज की ब्लॉगिंग फिर यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के घर में भी ये चीज़ होती है, सिर्फ एक साथ ही ये चीज़ होती थी।